students, now let us start our class right now. So student, as you know, we are learning polynomials, and so far we have completed many things in polynomials, like what are polynomials, what are the formats of polynomials, coefficient, degree, standard form of polynomials. So all these things we have covered till now. So now we are going to discuss व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो स्टूडेंट, लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो सपोज यू आर गिवन अ पॉलिनोमियल लाइक पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हाँ, हमने मान लिया हमारे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, यार लिखे क्या हम पी एक्स, तो इसको हम पढ़ते क्या है, एक्चुअली ये पढ़ा जाता है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मतलब ये जो पॉलिनोमियल्स है, हाँ ये जो पॉलिनोमियल यहाँ गिवन है इसका वेरिएबल एक्स है। पी ऑफ एक्स का मतलब ये जो पॉलिनोमियल्स है इसमें वेरिएबल क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। हाँ, तो हमने आपको स्टार्ट में ही बताया था किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है कोई ज़रूरी नहीं हमेशा एक ही आए, यानी एक्स ही आए, वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, अदर कोई दूसरा वेरिएबल भी आ सकता है ना। अब यहाँ आपको ये समझने की बात ये है कि यहाँ जो पी ऑफ एक्स हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ इनटू होता है, यानी इन दोनों के बीच में इनटू यानी मल्टीप्लाई नहीं होता है। हाँ, ऐसे पी इंटू एक्स ये नहीं होता है। हाँ, ये मतलब होता है पी ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं इसको, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का मतलब ये जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल एक्स है। हाँ, ये जो पॉलिनोमियल्स है इसमें वेरिएबल क्या रहा है, एक्स आ रहा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है ना। अब ये p भी आपका चेंज हो सकता है, x भी आपका चेंज हो सकता है। कहने का मतलब है ये जो पॉलिनोमियल का नाम हमने p दिया है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हाँ, तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल्स है इसको हमने नेम दे दिया g ऑफ x। तो g ऑफ x का मतलब क्या हो गया, ये जो पॉलिनोमियल्स g है इसमें आपका वेरिएबल x आ रहा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स हम कैसे पढ़ते हैं। चलिए, वेरी गुड। अब हमने बताया ये जो p ऑफ x गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें जो x है इट इज़ अ वेरिएबल, ये वेरिएबल है। तो यह हर एक क्वेश्चंस में इसका वैल्यू हमेशा क्या चेंज होता रहता है, बिकॉज इट इज़ वेरिएबल का मतलब होता ही यही है जिसका वैल्यू हमेशा एक जैसा ना हो, हमेशा चेंज होता रहे, है ना। तो अगर हम यहाँ इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे क्या बोले, x के प्लेस पे अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा p ऑफ 0 इक्वल टू x के स्थान पे हम 0 रख देंगे, 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2। हाँ, यानी अब हम इस पॉलिनोमियल में x के स्थान पे जो हमारा वेरिएबल x है इसके स्थान पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुटअप कर रहे हैं ना। तो 0 रखने पे इसका रिजल्ट आ रहा है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और 3 0 जा 0 माइनस 0 प्लस 2। तो ये 0 0 का कोई मतलब ही नहीं रहा। इस तरह से आपका आंसर या रिजल्ट कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट, 2 आ गया। अगर हम यहाँ 0 के स्थान पे यानी x के स्थान पे 0 के अलावा और दूसरा कोई नंबर रख देते, जैसे 1 रख दिए, तो अब यहाँ x के स्थान पे आप 1 पुटअप करेंगे तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2। तो a आ गया 2 और 1 ऐड कर लेंगे 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी इसका जो रिजल्ट आया या आंसर आया वो 0 आ गया, है ना। ऐसे अगर हम x के स्थान पे 2 पुट कर दें तो यहाँ p ऑफ 2 हो जाएगा, p ऑफ 2 इक्वल टू x के स्थान पे आप 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2। अब 4 में 2 ऐड कर लेंगे तो 6 माइनस 6 इक्वल टू ये भी 0 आ गया, यानी इसका भी आंसर कितना आया, 0 आ गया। हाँ, ऐसे ही अगर हम x के स्थान पे 3 पुटअप कर देते तो 3 ऑफ p इक्वल टू क्या होगा, x के स्थान पे आप 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। तो ये 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 3 जा 9, ये माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, ये भी आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 2। हाँ, ये प्लस 2 है।
अब ये 9 से 9 निकल गया 0 और आपका बचा 2, तो आपका यहाँ आंसर 2 आ गया, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हम वेरिएबल जो दिया था, इस पॉलिनोमियल जो वेरिएबल x है इसका वैल्यू अलग अलग रख रहे हैं। हाँ, यहाँ p ऑफ 0 फाइंड किए, यानी इस पॉलिनोमियल में x के स्थान पे हमने 0 पुटअप करके निकाला तो ये वैल्यू आ गया। यहाँ पे 1 रखे तो इसका आंसर a आया, 2 रखे तो यहाँ 0 आ रहा है और 3 रखने पे 2 आ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब क्या, हम आपको ये बता क्यों रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको बता रहे थे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना। तो अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। हाँ, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, जब हम किसी भी पॉलिनोमियल्स में, क्या बोले, किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल आ रहा है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल आपका x आया है, p ऑफ x दिया, यानी इसमें वेरिएबल क्या है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल आपका x है। तो x के स्थान पर, x के प्लेस पे जब हम इस वेरिएबल का एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, जैसे हमने 0 रखा, यहाँ पे 2 रखे, यहाँ पे यहाँ 1 रखे, यहाँ 2 और यहाँ पे 3 एंड सो ऑन, ऐसे आपका चलता जाएगा, कुछ भी आप रखिए, है ना। तो ऐसे जब हम वेरिएबल के स्थान पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख रहे हैं, हाँ, x के स्थान पे कोई पर्टिकुलर उसका वैल्यू रख रहे हैं, तो उसका आंसर इस तरह से निकल कर आ रहा है, उसका रिजल्ट इस तरह से निकल के आ रहा है। तो ये रिजल्ट है किसका, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स का। हाँ, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने पे इसका रिजल्ट निकल रहा ना। तो दीज और मतलब 2 0 0 एंड 2, दीज आर द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हाँ, by putting all these particular values of the variable x। समझ में आ रहा है, ये जो यहाँ पे आंसर आया ये ही इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कहलाएगा। हाँ, किस केस में, ये डिफरेंट x का डिफरेंट पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर। समझ में आ गया ना, वेरी गुड। हाँ, हमने अब आपको समझा दिया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आ रहा है, उस वेरिएबल के प्लेस पे जब हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, लाइक दिस 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो जो रिजल्ट निकल कर आता है, जो ये आंसर निकल कर आता है, तो दीज रिजल्ट, हाँ, दीज वैल्यूज और कॉल्ड दी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, उसी को हम पॉलिनोमियल्स का वैल्यू बोलते हैं। तो आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस बेस पे अब हम ये कह सकते हैं, जो हमने आपको यहाँ पे रूल बताया कि हम जब किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका इस तरह से वैल्यू पुटअप करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, वही इसका वैल्यू कहलाता है ना। तो इस बेस पे अब आप कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाँ, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड ऑन पुटिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल, यू कैन से। हाँ, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में, हाँ, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड ऑन पुटिंग पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसमें, हाँ, उसमें वेरिएबल के स्थान पे एक पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करके ऑब्टेन करते हैं, यानी फाइंड करते हैं, लाइक दिस, जैसा कि हम आपको यहाँ पे बताए हैं, यहाँ बताए हैं ना। देखिए, हमने पर्टिकुलर वैल्यू रखा है x के स्थान पे, यहाँ पे हमने बताया था, पहले आप 0 रखे, फिर 1 रखे, फिर 2, फिर 3, तो हर एक केस में आपका डिफरेंट आंसर आ रहा है। हाँ, तो ये जो आंसर आया, ये जो रिजल्ट आया, इस पर्टिकुलर इस वैल्यू का, वेरिएबल का एक पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर, वही आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। हाँ, ओके, नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया फाइंड दी वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3, है ना। 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1, यह x इज इक्वल टू है, x = -1 और x = 2, यानी आपके पास इस x का 3 वैल्यू दिया है, 3 पर्टिकुलर वैल्यू दिया है, 0 दिया है, फिर x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 2। तो ये तीनों आपको वैल्यू बारी बारी से इस पॉलिनोमियल में x के स्थान पे पुट करके इसका 3 डिफरेंट वैल्यू फाइंड करना है। समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। तो हम मान लेते हैं जो पॉलिनोमियल है उसको हमने एक नाम दे दिया p ऑफ x, क्योंकि यहाँ वेरिएबल आपका x आ रहा तो p ऑफ x होगा, अगर y रहता तो p ऑफ y होता, अगर z रहता तो p ऑफ z लिखते आप, है ना। तो लेट p ऑफ x इक्वल टू हो गया 5x - 4x² + 3,
आ रहा होगा समझ में? वेल, तो ये पॉलिनोमियल हमने मान लिया, ये पॉलिनोमियल आपका क्वेश्चन में गिवन है। अब पहले केस में कह रहा जो x का पर्टिकुलर वैल्यू है दैट इज 0, हाँ 0 है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट केस में p ऑफ 0 मतलब x के स्थान पे हम 0 रखकर इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं पॉलिनोमियल का, है ना। तो p ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू एक्स के प्लेस पे आप 0 पुटअप करेंगे, -4 इंटू एक्स के स्थान पे 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर प्लस 3, हाँ। तो इस तरह से आ जाएगा 5 0 जा 0 माइनस, अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा और 4 0 जा 0 यानी ये भी आपका 0 हो गया प्लस 3। इस तरह से 0 माइनस 0 प्लस 3 है आपका 0 0 हट गया तो क्या आया 3 आ गया। यानी पहले केस में जब आपने p ऑफ 0 फाइंड किया तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना 3 आ गया, हाँ पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, हाँ। ऐसे हम सेकेंड वाले को लेकर चलते हैं। अब सेकेंड केस में आप क्या रखेंगे p ऑफ -1, क्या रखेंगे p ऑफ -1 यानी x के स्थान पे आपको क्या रखना है, x के स्थान पे आपको -1 रखना है। तो p ऑफ -1 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू एक्स के स्थान पे -1 -4 इंटू एक्स के स्थान पे -1 है तो यहाँ x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया, हाँ। तो इस तरह से 5 1 जा 5 लेकिन ये माइनस है तो आपका -5 आएगा। ये माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है तो 1 1 जा 1 प्लस 1 आएगा और ये -4 तो 4 1 जा 4 यानी -4 प्लस 3, है ना। अब ये माइनस और माइनस -5 -4 ऐड कर लेंगे -9 आएगा ना और ये +3 यानी -9 से +3 निकलेगा आपका तो -6 आ गया। कितना आया -6। तो यहाँ आपका दूसरा जो पॉलिनोमियल का वैल्यू आ गया p ऑफ -1 रखने पर यानी x के स्थान पे -1 रखने पर वो कितना आया -6 आ गया, है ना। ऐसे आप तीसरा वैल्यू रखिए। थर्ड आपका वैल्यू क्या दे रखा है p ऑफ 2, क्या दिया स्टूडेंट p ऑफ 2। तो आप x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, हाँ। तो ये 5 2 जा 10 -4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 3 तो ये कितना आ गया 10 -4 4 जा 16 प्लस 3। तो इस तरह से ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 10 में आप 3 ऐड कर लेंगे 13 -16 तो माइनस अधिक है -16 से +13 आपका माइनस होगा तो कितना आएगा -3 आएगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट -3 आया, यहाँ -6 आया और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 आया है। तो हर एक केस में जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स आया वो डिफरेंट आया इस पर्टिकुलर वैल्यू को रखने पर, हाँ। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हाँ, पॉलिनोमियल का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अब हमारे पास एक डिफरेंट नेम आ गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब देखते हैं हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो अ रियल नंबर के इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ p ऑफ k इक्वल टू 0, है ना। यानी कोई भी रियल नंबर, जैसे कि यहाँ k है तो कोई जरूरी नहीं k रहे, a भी हो सकता है, b भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो कोई भी रियल नंबर हो, हाँ, इज सेड टू बी जीरो पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x, उसको हम p ऑफ x पॉलिनोमियल का जीरो कह सकते हैं यदि p ऑफ k इक्वल टू 0 आ जाए। मतलब जो k है ना, जो ये रियल नंबर आपका है, वो जो हम इस x के स्थान पर, कहाँ पर, हाँ इस x के स्थान पे पुटअप करें, हम इस k को x के स्थान पे इस पॉलिनोमियल में रखें तो इसको सॉल्व करने पे अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ जाए, जो अभी हम आपको जस्ट बताए थे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जब हम वेरिएबल का वैल्यू रखें, हाँ वेरिएबल का वैल्यू रखें, जैसे यहाँ पे x है तो x के स्थान पे हम k रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं k रख रहे हैं। तो k रखने पे अगर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है तो इस k को, जो रियल नंबर आप यहाँ पुट कर रहे हैं, हाँ इस वेरिएबल में या वेरिएबल के स्थान पे पॉलिनोमियल में रख रहे हैं, तो इस k को ही आप इस पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, कोई भी रियल नंबर जिसको हम उस पॉलिनोमियल में p ऑफ x यानी x के स्थान पे पुट करते हैं और पुट करने पर सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 0 आ जाता है, तो
क्या बोले, दैट रियल नंबर, जो हम यहाँ पुट कर रहे हैं वेरिएबल के स्थान पे, हाँ, तो दैट रियल नंबर इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप उसी रियल नंबर को या उसी पर्टिकुलर वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है इक्वल टू x माइनस वन, हाँ, यानी p ऑफ x जो पॉलिनोमियल गिवन है वो दिया है x माइनस वन। क्या गिवन है, x माइनस वन। तो a आपका क्या पॉलिनोमियल है x माइनस वन। अब हमें इसका जीरो फाइंड करना, स्टूडेंट क्या फाइंड करना, जीरोज फाइंड करना। तो जब जीरो फाइंड करना है तो हमने आपको बताया, जब आप p ऑफ x में x के प्लेस पे आप k रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के इक्वल आ गया ना। तो इस तरह से जब आप p ऑफ x में x के स्थान पे k का वैल्यू रखेंगे, कुछ भी रियल नंबर होगा तो इसका वैल्यू जीरो के इक्वल हो गया, जीरो आ गया। समझ में आ रहा ना, यानी p ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो हम यहाँ फाइंड क्या कर रहे हैं, जीरो फाइंड कर रहे हैं, जीरो पॉलिनोमियल। तो आप x माइनस वन इक्वल टू क्या जीरो लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू ये माइनस वन इधर आएगा तो क्या आ गया, प्लस वन आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट, प्लस वन आ गया। तो यह x का वैल्यू जो वन आया या प्लस वन आया, वो इस पॉलिनोमियल का x माइनस वन जो आपका पॉलिनोमियल दिया है इसका जीरोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अब अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, हाँ, ऐसे हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। अगर हम p ऑफ x के स्थान पे इसका वैल्यू जो आया वन वही रख रहे हैं, है ना। तो x के स्थान पे आप यहाँ वन रखेंगे तो वन माइनस वन इक्वल टू जीरो आया कि नहीं आया, वन से वन निकलेगा, जीरो आ गया। देखिए, तो कह रहे थे ना, जब आप ये वैल्यू रखेंगे कि जो आपका यहाँ पे वन आया, समझ में आ रहा है, तो जीरो आ गया इसका वैल्यू, तो यही आपका जीरोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। ऐसे हम एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दिया है p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस थ्री। तो इसका भी हमें जीरो फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। तो हमने बताया जब जीरोज फाइंड करना है तो इसका तो वैल्यू जीरो आना ही आना है। जब कह दे कि जीरोज फाइंड करिए तो 100% कन्फर्म हो गया कि आपका यहाँ जो पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा p ऑफ x जो आएगा दैट विल बी जीरो। क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस तरह से हम इक्वल टू यहाँ जीरो लिख सकते हैं। तो 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, हाँ, तो 2x इक्वल टू ये माइनस थ्री इधर आएगा तो प्लस थ्री, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थ्री यहीं रहेगा, टू इधर आएगा तो अपान टू, यानी x का वैल्यू यहाँ क्या आ गया, 3/2 आया ना। तो 3/2 यहाँ जो x का वैल्यू आया वो इस पॉलिनोमियल का यानी 2x माइनस थ्री जो पॉलिनोमियल्स दिया है इसका जीरोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। अगर आपको चेक करना है तो हम आपको चेक करके दिखाते हैं। हाँ, p ऑफ क्या रखेंगे 3/2, p ऑफ 3/2 रखेंगे यहाँ। तो यहाँ 2 इंटू एक्स के स्थान पे क्या पुटअप करेंगे 3/2 माइनस थ्री। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 3, हाँ 3 बन जा 3 माइनस 3, तो 3 से 3 निकला, जीरो आया कि नहीं आया। तो 3/2 क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ 1 क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। तो ये रहा कि हम दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, हाउ कैन वी फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कभी भी हम पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करते हैं, हाँ फाइंड करने के लिए हमसे कहा जाए तो हमेशा इसके इक्वल जीरो रख देंगे जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया है। फिर ऐसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो x का वैल्यू आएगा या जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल दिया है, चाहे वो x रहे, y रहे, z रहे, जो भी वेरिएबल दिया है, तो उसका सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। वो दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोज। Yeah.